हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, आपके सुख दुख के साथी हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप जी, खादी बोर्ड के चेयरमैन मास्टर राजेंद्र लितानी जी, बरवाड़ा से विधायक जोगीराम सियाग जी, महिला शाखा की अध्यक्ष शीला बयान जी, यहां पर मौजूद पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, गांव से ग्वांड से आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। जिस प्यार से, स्नेह से आज आपने गांव में स्वागत किया, मैं इतना ही कह सकता हूं कि चौधरी देवीलाल के अपने गांव में जब जब मुझे आने का मौका मिला, हमेशा से बढ़ चढ़कर आपने स्वागत कर कर गांव में आगमन करवाने का काम किया। और खास तौर पर मेरी माताएं, बहनें बैठी, मेरे को बताया कि आपने कई दिन लगाए तैयारी में भी। बुजुर्ग युवा साथियों, आज मैं आ रहा था तो नरवाना मंडी हो, राजौंद की मंडी हो, कलैत की मंडी हो, उचाना में 2 जगह जाने का मौका मिला। एक चीज देख के खुशी हुई कि सरकार की गेहूं की खरीद 15 तारीख तक थी। कल हमारे पास 3000 मैट्रिक टन आया था और मुझे लगता है आज वो 20,000 मैट्रिक टन से भी कम हो जाएगा। लगभग हरियाणा प्रदेश के किसानों की गेहूं को सरकार ने खरीदने का काम किया। और खरीदने का ही नहीं, आज मंडी के अंदर आगमन 61 लाख मैट्रिक टन आया है और 61 लाख मैट्रिक टन में से 54 लाख मैट्रिक टन का लगभग 10,000 करोड़ रुपया हमने किसान के खाते में भेजने का काम किया, किसान के पैसे पूरे करवाए। 1500 करोड़ रुपया सरसों का बिया। और एक चीज खुशी के साथ कह सकता हूं, किसी भी किसान को किसी भी मंडी में रात रुकने का काम नहीं करना पड़ा। अगर किसी का अनाज खराब भी था तो लस्टर लॉस की भरपाई हमने करी, एक एक दाना किसान का हमने खरीदने का काम किया। बुजुर्ग युवा साथियों, मुझे याद है वो दिन भी जब हमने पहली बार किसान के खाते में पैसे डाले थे। बहुत से लोग कहते थे मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। आज खुशी के साथ कह सकता हूं, एक मंडी नहीं बर्बाद हुई। पहले तो 200 मंडियों में गेहूं की खरीद होती थी, इस बार 409 परचेज सेंटर में गेहूं की खरीद करने का काम किया हमने। 209 नए परचेज सेंटर प्रदेश में बनाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले साल 41 लाख मैट्रिक टन गेहूं आया था। इस साल 61 लाख मैट्रिक टन गेहूं आया। अगर खराबा हुआ होता तो क्या 20 लाख मैट्रिक टन गेहूं यूं ही पैदा हो जाता हरियाणा प्रदेश के अंदर। मगर उन लोगों को जरूर बताना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में मुआवजा मिला करता था 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 1.5 रुपए। आपके बिठवड़ा और ये जो आसपास के ग्वांड के गांव है इस ब्लॉक के, पिछले 3 सालों में जब जब कोई नुकसान हुआ है 20 करोड़ से ऊपर आपके इस इलाके के अंदर मुआवजा सरकार ने बांटने का काम कर चुके। और ये गारंटी अगर इस बार भी किसी के नुकसान हुआ था, जिनने क्षतिपूर्ति पे डलवाया या फसल बीमा के माध्यम से आया, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भी भरपाई सरकार पूरी तौर पर करवा कर देने का काम करे। जहां बात पानी की थी, गांव की मांग है, सरपंच प्रतिनिधि ने भी, हमारे साथी ने कही कि गांव में नीला पानी पिला दो। टीडीएस लेवल 1200 से 1700।
हमारा प्रयास है एक एक कर जगह जगह जहां जैसी व्यवस्था नहीं सरकार बना पाई वहां चाहे पाइपलाइन के माध्यम से हमें पहुंचवाना पड़े, हम पहुंचवाने का पानी काम कर रहे हैं। और इसका पहला प्रयास था 2003 के अनाउंसमेंट पाबड़ा माइनर की, जो तो 15 गांव को जोड़ती। 20 सालों में कोई करवा पाया? आपकी सरकार बनी और आज खुशी के साथ कह सकता हूं अप्रूवल के नहीं, टेंडर भी पूरा हो गया और काम जल्द शुरू होने का काम करेगा। 15 गांवों को पीने के पानी की व्यवस्था, खेती के पानी की व्यवस्था हम करवाएंगे। उकलाना शहर जो आज तक पीने के पानी से वंचित था, 6.5-7 करोड़ की लागत से भाखड़ा के पानी की पाइपलाइन उकलाना शहर तक भी हम लाने का काम करेंगे। और बिठमड़ा की समस्या आज मेरे सामने आई है, मेरा वादा है अगले 3 महीनों में इसकी भी फिजिबिलिटी निकालकर इसका भी अप्रूवल देने का काम करेंगे। गांव के अंदर भी पीने के पानी के लिए भाखड़ा का पानी हम पहुंचाने का काम कर पाए। साथियों, जहां डेवलपमेंट वर्क्स की बात है, मुझे नहीं लगता कि डेवलपमेंट वर्क्स में हमने कोई कमी आने दी। एक समस्या सारे आगे कहते थे जी, ये सूर्यवाड़ा मोड़ से नरवाना जाओ तो सड़क ठीक है, उकलाना शहर में पुल की दिक्कत थी, आपने पुल बनवा दिया, वो सड़क भी ठीक हो जाएगी। एक सड़क रहेगी टुहाना की तरफ। मैं आज आपके साथ खुशी के साथ बोल सकता हूं कि इसके लिए भी केंद्र सरकार ने 30 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। ये चौड़ी भी होगी 7 मीटर से 12 मीटर और ठेठ पंजाब बॉर्डर जाखल तक हम इसको बनवाने का काम करेंगे। बुजुर्ग युवा साथियों, यहां और कामों की बात, मैं तो आज अनूप जी के साथ आ रहा था कंबाइन पे, तो आपकी ये बड़ी सड़क देखी। मैं कहा अनूप जी, हल्के में 150-200 करोड़ सड़कों के मैंने दे दिए, उसके बावजूद भी ये सड़क टूटी हुई है। कहते जी ये मार्केटिंग बोर्ड की, आप ले लो 2 महीने में बन जाएगी, वहां बोर्ड में पैसे की कमी। और ये वादा करता हूं ये सड़क भी जल्द से जल्द आपकी पूरी तरह दुरुस्त करवाने का हम काम करेंगे। उकलाना हल्के के लगभग 25 गांव के अंदर, जिन गांव पंचायतों ने फिरनियों पे लाइट लगाने के लिए पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर प्रस्ताव दिए थे, हमने लगभग 26 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया है। और 26 करोड़ में आपके बिठमड़ा का 53 लाख रुपए है, जिससे एनएच के ऊपर सारी दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हम करने का कार्य करेंगे। जहां और सरपंच ने काम बताए, पीएचसी बनाना है और जो छोटे छोटे ली लाइब्रेरी और अलग अलग पंचायतों के आए हुए हैं, ये मैं वादा करता हूं जल्द से जल्द इनकी भी टेक्निकलिटी फिजिबिलिटी चेक कराकर इनको भी सरकार टेकअप करने का काम करेगी। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा बुजुर्गों, युवा साथियों, हमारा प्रयास रहा पिछले 3.5 साल में कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा अंतिम छोर पर मिले। बुराई जरूर कई बार हमारे हिस्से लग जाती है, मैं एक चीज अच्छाई की बताना चाहूंगा। आज पीले राशन कार्ड के लिए किसी को अफसर के हाथ नहीं जोड़ने पड़ते। आज पीला राशन कार्ड जिसके परिवार की आय 1,80,000 से नीचे आती है, अपने आप सरकार उसको नाम पर बनाकर देने का काम करती है। आज बुढ़ापा पेंशन है, जो बुजुर्ग 60 साल का होता है और उसकी कोई और आमदन का साधन नहीं है, वो किसी और प्रकार की पेंशन नहीं ले रहा, अपने आप सरकार उसकी बुढ़ापा पेंशन शुरू करने का काम करे। ये 2 नहीं 560 तरह की ऐसी सुविधा है जो आज घर बैठे मोबाइल से आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं और मोबाइल पर ही उसका जवाब आता है। लोग कहते होंगे पोर्टल की सरकार, मुझे यह बताओ ई खरीद नहीं होता तो क्या खाते में लाखों रुपए आते हैं अनाज बेचने के? आज क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं होता तो धक्के काटते रहते थे पटवारियों के पीछे कि मेरी भी गिरदावरी कर जा, मेरी भी गिरदावरी कर जा। आज तो खुद के हाथ में ताकत दे दी कि खेत में जाके मोबाइल से फोटो खींचो, सरकार को भेज दो।
और भेज ना दो, वेरीफाई भी पटवारी के साथ कौन करेगा? आपके गांव का खुद का सहायक करेगा। अब तो विश्वास है कि पारदर्शी तौर पर सरकार ने सर्वे सिस्टम शुरू किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं एक चीज कह सकता हूं, आज महिलाओं को हमने 50% रिजर्वेशन देने का काम किया पंचायतों में, और मुझे खुशी है। मैं इतने गांव में गया, सरपंच प्रतिनिधि तो मिल जाते थे, भाई मेरा रूसियो ना, मगर पहली बार ब्लॉक समिति की मेंबर को भी और सरपंच को भी स्टेज पे देके बैठाने का काम किया। इसके लिए इसका धन्यवाद भी करता हूं। वाइस चेयरमैन हमारी ब्लॉक समिति की, और ये जरूरी है, जब 50% उनको हिस्सेदारी दी है तो उनका नेतृत्व को भी 50% हमें आगे ले जाना पड़ेगा। और यहां नहीं रुकेंगे। आज 33% डिपो में हिस्सेदारी हमारी माताओं बहनों को हम देने का काम करेंगे। और तो और आने वाले समय में सोसाइटीज है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनके अंदर व्यवस्था नहीं बढ़ पाती, इनके अंदर भी जल्द कानून में परिवर्तन कर 30% महिलाओं को हिस्सेदारी देने का काम सरकार करेगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपसे ये प्रार्थना विनती करता हूं कि हरियाणा सरकार ने पिछले 3.5 साल में जी मेरे को क्या करते थे, जोगीराम जी क्या करते थे, हम दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेस्ट हाउस नहीं है। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं, चाहे कानून में छूट देनी पड़ी हो, आज बरवाड़ा में भी विश्राम गृह बन रहा है और आज उकलाना के अंदर भी विश्राम गृह बन रहा है। और इसका लाभ किसको मिलेगा? आम लोगों को मिलेगा। तो आता जाता रिश्तेदार आए तो उसके लिए फिर किसी अफसर से फोन कराने की जरूरत नहीं, उसके लिए भी मोबाइल पे। राजेंद्र जी कह रहे थे हमारे कमरे बुक करा दिया आपने, पर आम आदमी को हरियाणा भवन में रुकने की व्यवस्था देने का काम किसी ने किया तो हमारी सरकार ने करने का काम किया है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो यही प्रार्थना विनती आपके बीच में करने आया था और यही उम्मीद करूंगा कि आप इसी प्रकार से पार्टी संगठन को और मजबूती देने का काम करेंगे और मजबूती के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब आए, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।